है। दिलचस्प तस्वीरें जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से सामने आ रही हैं, जहां पर महबूबा मुफ्ती चुनावी मैदान में है। पिछली बार वो तीसरे नंबर पर रही थी, लेकिन इस बार उनकी ओर से सुबह सुबह आरोप लगा दिए गए हैं कि किस तरह से उनके कार्यकर्ताओं को पोलिंग बूथ तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। बाकायदा धरना देती हुई वो नजर आई। लेकिन अनंतनाग के कई ऐसे पोलिंग बूथ है जहां पर लंबी कतारें आपको दिखाई दी जाएंगी। चंपारण की तस्वीरें आपके सामने है। पश्चिमी चंपारण से संजय जायसवाल, जो कि पूर्व बीजेपी के अध्यक्ष रहे, प्रदेश अध्यक्ष, वो चुनावी मैदान में है। 3 बार के सांसद। सुल्तानपुर से मेनका गांधी चुनावी मैदान में है। पिछली बार कांटे के मुकाबले में उनको जीत जरूर हासिल हुई थी, लेकिन इस बार की क्या रहेगी परिस्थिति। और ये देखिए, राष्ट्रपति महोदया वोटिंग के बाद अब बाहर निकलती हुई यहां पर आपको दिखाई दे रही हैं। और यकीनन जब बेहद खास चेहरे वोट डालने के लिए आई एम अ प्राउड वोटर और वहां पर जाकर फोटो क्लिक करवाती हुई अपने अमिट स्याही के निशान के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। यकीनन ये तस्वीरें हिंदुस्तान के उन तमाम चेहरों को प्रेरणा देती हैं कि आप अपने घरों से बाहर निकलें, मतदान करने के लिए जरूर जाएं। 5 साल में ये मौका आपको मिलता है और 5 सालों के लिए आप अपने भविष्य को चुनते हैं। इसी वजह से वोटिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कई बार हमने देखा है जो लोग वोट डालने के लिए नहीं जाते हैं, उसके बावजूद वो 5 साल बैठकर कोसते रहते हैं नेताओं को। इसी वजह से वोट डालने के लिए जरूर चाहिए। जौनपुर रुख कर लेते हैं। जौनपुर से आपको बताते चले, बीजेपी उम्मीदवार हैं कृपाशंकर सिंह और वहां पर मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। धनंजय सिंह ने बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन का कर दिया है ऐलान। कुमार अभिषेक दिखाई दे रहे हैं। अभिषेक, क्या स्थिति है जौनपुर की? कैमरा के सामने सब मत लाओ, इधर जो लोग खड़े सबको खिलाते रहो, बाद हम साथ उठाएंगे। कुमार अभिषेक, मेरी आवाज मिल रही है? अगर आपको, आप बताइए कि चित्रा मेरी आवाज दे रही है काफी ज्यादा। बिल्कुल 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 आगे बढ़ाइए आप जी। बिल्कुल चित्रा, इस वक्त हमारे साथ कृपाशंकर सिंह हैं और हम सीधा उन्हीं से बात करते हैं। कृपाशंकर जी, वोटिंग कैसा चल रहा है? क्योंकि इस बार बड़ी चर्चा थी जौनपुर को लेकर के। धनंजय सिंह भी अब आपके समर्थन में आ गए हैं, कैसा देख रहे हैं? नहीं, मुझे लगता है कि जो जन समर्थन है वो अपार है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो लाभार्थी बेनिफिशरीज हैं और उनके ऊपर जो विश्वास करते हैं लोग, और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो काम किया है, मुझे लगता है 2014 के पहले के भारत और 2014 के भारत का लोग अंतर तो समझ रहे हैं। लेकिन कृपाशंकर जी, धनंजय सिंह बड़ा फैक्टर हो गए थे। धनंजय सिंह को एक तरीके से बीजेपी ने अपने साथ लिया है। खुद वो अमित शाह से उनकी पत्नी जाकर के मिली। आपको लगता है वो अब आपके फेवर में है वो चीजें? उन्होंने खुला समर्थन दिया है, उसका मैंने स्वागत भी किया, उनको धन्यवाद दिया है और वो जो समर्थन उनका दिखाई पड़ रहा है। लेकिन बाबू सिंह कुशवाहा, श्याम सिंह यादव, ये तमाम लोग ऐसे इस वक्त चुनाव मैदान में हैं। आपको लगता नहीं है कि ये सीट पिछली बारी बसपा ने जीती थी? समाजवादी पार्टी बहुत मजबूती से यहाँ चुनाव, विचारों वाली पार्टी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, ये दोनों इकट्ठे थे। 2019 में संयुक्त उम्मीदवार था, तब वो लाल टोपी नीली टोपी ज्वाइंट थी, आज अलग हो गए। तो बसपा कैंडिडेट वही है श्याम सिंह यादव, और सपा ने अपना कैंडिडेट नया लाया है। लेकिन आपको बहुत मैनेजमेंट करना पड़ा यहाँ पर चुनाव के लिए, क्योंकि कहा जाता है कि धनंजय सिंह अगर लड़ जाते तो आपके लिए मुश्किल हो जाती। बहुत मैनेजमेंट करना पड़ा है बीजेपी। अब क्या होता वो कहा नहीं जा सकता। अंग्रेजी की एक वाक्य है, इफ देयर इज एनी सर्टेनिटी इन द पॉलिटिक्स दैट इज अनसर्टेनिटी, सो अनसर्टेनिटी इज द सर्टेनिटी इन द पॉलिटिक्स। जीत की कितनी सर्टेनिटी है आपकी? जीत की अपार जो जनसमूह दिखाई पड़ा, समर्थन मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि 400 के पार के जो माला आदरणीय नरेंद्र मोदी गले में पहनाई जाएगी, उसमें जौनपुर की भी एक मणि होगी। अच्छा, बहुत सारे लोग मुंबई से आपके आए हैं वोट करने, क्या है? बहुत सुन रहा हूँ बहुत सारे लोग आके आपके लिए। बहुत आए हैं, अगर कहें कि लाखों की संख्या में आए तो हो भी सकता है। अच्छा, जौनपुर के तो आए ही हैं लोग। जौनपुर के अलावा दूसरे जिले के लोग यहाँ जो मुंबई में रहते हैं, कोई मतलब सुल्तानपुर का है, कोई रायबरेली का है, कोई आजमगढ़ का है, कोई मऊ का है, कोई भदोही का है, कोई गाजीपुर का है, वाराणसी के हैं, चंदौली के, वो लोग भी आए हुए हैं। और एक जरा जो जिसकी रिश्तेदारियां यहाँ पे हैं, जिनके दोस्त हैं, 20 तारीख वहाँ चुनाव खत्म हो गया, उसके बाद बहुत आए, उसके पहले भी लोग आए। तो बड़ा अपार मतलब वाराणसी से ये सटी हुई सीट है। पिछली बार
कुमार पिछली अभिषेक मेरे सहयोगी बातचीत करते हुए कृपाशंकर सिंह 2021 में बीजेपी में शामिल हुए। इसके पहले कांग्रेस पार्टी का मुंबई का बड़ा वो चेहरा थे। आपको बताते चले 2019 में जौनपुर की सीट हार गई थी बीजेपी, लेकिन इस बार पूरा जोर लगा दिया है। निरहुआ दिनेश लाल यादव ने पूर्वांचल के यादव अपने दम पे जीत के और सदन जा सकते हैं। असली यादव निरहुआ है या असली यादव धर्मेंद्र यादव है, क्योंकि आप उन्हें नकली यादव कहते हैं? मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आप यादव हैं, मुस्लिम हैं, ठाकुर है, ब्राह्मण है, जो भी है, आजमगढ़ रहिए। आजमगढ़ लड़ रहे हैं तो आजमगढ़ रह के काम करिए, पर वो भाग जाते, वो रहते नहीं। दिनेश लाल यादव निरहुआ को आप सुन रहे थे। 2019 का चुनाव तो वो हार गए थे, लेकिन उपचुनावों में उनको जीत हासिल हुई थी जब अखिलेश यादव करघल चले गए थे विधानसभा चुनाव में। मैं चाहूंगी संजय जी जल्दी से एक टिप्पणी आपकी। एक तो ये जौनपुर बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है। धनंजय सिंह की पत्नी को पहले टिकट देती हैं मायावती जी, बाद में एक दिन पहले ही टिकट वापस ले लेती हैं, और फिर वहां की लड़ाई आपको क्या दिखाई दे रही है इस बार? पिछली बार हार गई थी बीजेपी। नहीं, निश्चित रूप से एक दिलचस्प लड़ाई है। कई बार ऐसा देखने को मिलता है जब आपके लोकल उम्मीदवार नहीं होते हैं, भले ही आप वहां के रहने वाले हो और वहां आप रहते नहीं हैं, तो इसका भी कुछ ना कुछ असर जरूर पड़ता है। पार्टी का जितना भी जनाधार हो, पार्टी को लोग पसंद कर रहे हो, लेकिन कई बार इस बात का जिक्र होता है कि ये जीत के तो फिर मुंबई चले जाएंगे। तो इस तरह की चीजों से कैंडिडेट को नुकसान होता है, जिसका मैंने जिक्र किया। पार्टी का जनाधार कितना भी बड़ा हो, लेकिन ये दुविधा मतदाताओं के मन में रहती है, और इसका कहीं ना कहीं नुकसान पार्टी को भी उठाना पड़ता है। शशि शेखर जी, क्या ये स्थिति है जौनपुर की? आप तो होकर आ रहे हैं बनारस और मिर्जापुर तमाम इलाकों में। देखिए, ऐसा है कि जौनपुर की स्थिति जो है वो अनडाउटेडली लड़ाई है वहाँ पर, क्योंकि कृपाशंकर सिंह ने काम जो भी किया हो, लेकिन वो आमतौर पर मुंबई करके नाम से जाने जाते हैं। मुंबई में उन्होंने लंबे समय तक राजनीति की, और उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आती यदि धनंजय सिंह वाला जो बीच में एपिसोड हुआ वो न होता। पर धनंजय सिंह ने चर्चाएं जरूर क्रिएट की हैं, पर वो कोई मायावती नहीं है कि वो वोट को ट्रांसफर करा सके। वो खुद भी एमएलए का चुनाव हारते रहे हैं, तो जो उनकी एक सीट जिस पर उनका बहुत ज़्यादा प्रभाव है विधानसभा की, उसमें वो कितने मत ट्रांसफर करा पाएंगे, उनकी वजह से राजपूतों में किस तरीके का मैसेज जाएगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। पर यह मान लेना कि वही जीत का अकेला कारण बनेंगे, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ भी थोड़ी ज्यादती होगी चित्रा। हाँ, जौनपुर में लेकिन धनंजय सिंह के साथ आ जाने से संगीत रागी जी लोगों को बड़ी राहत मिली होगी, क्योंकि प्रतापगढ़ कुंडा में तो राजा भैया ने मुश्किल कर दी है। समाजवादी पार्टी को उन्होंने सपोर्ट कर दिया। ठाकुर वोटरों का बड़ा सवाल बन गया है। देखिए, मैं कुंडा से ही शुरू करता हूँ। देखिए, 2-3 ऐसे पॉकेट्स हैं जहाँ करीब 10-10 हज़ार के आसपास जो है वो राजपूतों का वोट है। वहाँ पर ऐसा नहीं है कि राजपूत का सारा जो है वो राजा भैया के कहने पर ही वोट करता हो। और ये ठीक है कि 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी है जहाँ पर उनका दबदबा चलता है, लेकिन राजा भैया में इतना ये नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी को हरा दें। समाजवादी पार्टी के साथ राजपूत खेमा चला जाएगा, मुझे इसकी कोई गुंजाइश दिखती नहीं है। धनंजय सिंह की जहाँ तक बात है, शुरू में था कि धनंजय सिंह जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाएंगे, लेकिन वो एक इसमें मान करके चलिए वो एक बहुत बाहुबली आदमी है, दबंग आदमी है। जमानत से बाहर आए हैं, तब से उनकी जुबान बदली हुई है। हाँ, बदली हुई है, और वो एक ढंग से उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को हम सपोर्ट कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए वो काम भी कर रहे हैं, ये जानकारी है। अब चुनाव ऐसा है कि आप देखेंगे कि ऐसी 15 सीटें थी जो भारतीय जनता पार्टी 10,000 से भी कम मतों से जीती है, और ये खास करके उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ। तो ऐसे में क्या उन सीटों के लिए भारतीय जनता पार्टी को क्या वहां पर बेहतर प्रदर्शन करते हैं कि एक छोटे जो सपोर्ट आ रहे हैं वो उसके लिए काम करने के लिए, यही कारण है कि मुझे लगता है यही जरूर ध्यान में रहा होगा, जिसके कारण जो है वो चाहे वो राजा भैया से भी बेंगलोर में बात हुई हो,